हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हम लोग सीजी बोर्ड का गणित विषय का चैप्टर 1 पढ़ना चालू किए थे और लगभग वो चैप्टर अभी ख़त्म होने ही वाला है। 2-3 टाइप के ही प्रश्न उसमें बचे हुए हैं। बाकी सभी प्रश्नों को हमने बारी बारी से सबको एक एक करके हल कर लिया है। इस प्रकार का और भी वीडियो चाहिए होगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को मोटिवेट करता है। जो मेहनत हम कर रहे हैं हमको लगता है कि और भी अच्छे तरीके से हम मेहनत करें ताकि इससे आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिले। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज क्या प्रश्न पढ़ना है आपको? यदि बहुपद px बराबर, प्रश्न है आपका, यदि बहुपद px बराबर 3x का घात 3 माइनस 4x का घात 2 प्लस 17 हो तो, प्लस 17 हो तो p माइनस 1 p शून्य तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को 2018 में पूछा भी गया था आपके सेट सी में। इस प्रकार से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, हर सेट में ही रहेगा। छोटा प्रश्न है, 2 या 3 नंबर का रहेगा, हर सेट में रहेगा, लेकिन अलग अलग प्रश्न होगा। आप सभी जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और जो 2 नंबर वाले प्रश्न और 3-3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपके तीनों सेट में ए, बी और सी तीनों सेट में अलग अलग होता है। उसके बाद जो 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं और 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वो तीनों ही सेट में समान होता है, बस उनका क्रमांक आगे पीछे होगा। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो तीनों ही सेट में आपके अलग अलग होंगे। ये जो प्रश्न है इसको 2018 में सेट सी में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। 18 में भी पूछा गया, उसके बाद और भी पूछा गया है इसी पैटर्न के और सवाल को। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम जो हमारा px दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारा px का मान कितना दिया गया है? 3x का घात 3 माइनस 4x का घात 2 प्लस 17। ये हमारा क्या है? px है। इससे पहले जो प्रश्न आपने पढ़ा उसमें px का मान होता था और gx का मान होता था, उससे हम गणित को हल करते थे। अभी आपके पास केवल क्या है? px का मान दिया गया है और आपको p माइनस से p शून्य और p1 का मान ज्ञात कर कर बताना है। बारी बारी से एक बार इसको ज्ञात करेंगे, एक बार इसको ज्ञात करेंगे और एक बार इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपके पास है px और निकालने के लिए बोल रहा है p माइनस 1। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x की जगह पर कितना लिखा है? माइनस 1 लिखा है। यहाँ पे देखिए px है और ये बोलता है p शून्य को ज्ञात कीजिए, यानी x की जगह पर क्या लिखा है? केवल शून्य लिखा है। यहाँ p1 और यहाँ पे px है, यानी x की जगह पे क्या है? केवल 1 है। करना क्या है आपको? जब इसको ज्ञात करना होगा तो देखिए ये हमको कब मिलेगा? जब हम इस x की जगह पर अगर इस माइनस 1 को लिखेंगे तो आपको p माइनस 1 मिल जाएगा। आपको p शून्य कैसे मिलेगा? अगर हम इस x की जगह पर शून्य लिख दें तो आपको क्या मिल जाएगा? p शून्य मिल जाएगा। p1 x की जगह पर 1 लिखने से आपको क्या मिल जाएगा? p1 मिलेगा। तो ये जो माइनस 1, ये जो शून्य और ये जो 1 है, आपको केवल यहाँ इस x की जगह पर नहीं रखना है। जब आप इसको हल करेंगे यानी आप इस x की जगह पर रखेंगे क्या? माइनस 1 को रखेंगे। तो केवल इस x की जगह पर नहीं, आपको आपके यहाँ पे जो भी बहुपद दिया जाएगा उस बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ सब जगह पर आपको क्या रखना होगा? माइनस 1 रखना होगा।
और जब हम p शून्य के लिए हल करेंगे, यानी x की जगह पर शून्य लिखने से आपको p शून्य मिल जाएगा। उस वक्त क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है सभी जगह पर आपको शून्य को रखकर गणित को बनाना होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो आपको सभी x की जगह पर क्या रखना होगा, 1 रखना होगा और फिर उस गणित को क्या करना होगा, हल करना होगा। चलिए बारी बारी से एक एक को करके हल कर लेते हैं। पहले बार में हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, ये है आपका p। x के जगह पे रखेंगे क्या, -1, तो p का p हमने लिख लिया, x की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, -1। प्रश्न में बराबर है तो बराबर लिख दिया, फिर हमने 3 का 3 लिखा। अब देख पा रहे हैं कि 3 और x का घात 3 के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, गुणा का। तो हम लगाएंगे गुणा का चिन्ह। x का घात 3, x की जगह पर आपको क्या रखना है, x की जगह पर रखना है क्या, -1। ये देखिए -1। अब इसके घात में 3 है, यानी इसके घात में भी कितना होगा, 3 होगा। -4 का 4, इनके बीच में है गुणा, x की जगह पर रखना है आपको -1। x के घात में 2 है, इसलिए -1 के घात में भी कितना होगा, 2 होगा। फिर प्लस का प्लस और ये 17 का 17। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने से किसका मान मिल जाएगा आपको, p -1 का मान मिल जाएगा। देखिए 3 गुणा -1 का घात 3 है, यानी आपको -1 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। -4 गुणा, ठीक उसी प्रकार -1 का घात 2 है, यानी -1 को कितने बार गुणा करना है आपको, 2 बार। और फिर ये +17 का हमने +17 लिख दिया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा, जब इनको हमें गुणा करना है तो हम जानते हैं कि गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है। यहाँ इसके सामने में है माइनस, यहाँ इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में भी है क्या, माइनस। तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। उस प्लस का इस माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1। -4 का 4 गुणा, हम जानते हैं कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक के अंदर की संख्याओं को पहले हल कर ले रहे हैं। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कोष्टक के अंदर में शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और संख्याओं का गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना आपको, 1 एकम 1। फिर ये +17 का +17। अब देखिए कोष्टक के अंदर में केवल एक एक संख्या है, यानी कोष्टक के अंदर में अब कुछ भी हल नहीं होगा, तो इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। कोष्टक हटाते हैं और एक ही संख्या है तो हम दोनों काम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोष्टक के सामने में है गुणा, इस कोष्टक के सामने में यहाँ गुणा है, यानी ये जो संख्या है इस संख्या का हमें इस संख्या के साथ क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इस संख्या का इस संख्या के साथ आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम गुणा का काम भी साथ साथ कर लेते हैं। जब ये कोष्टक हटेगा तो आप सब जानते हैं कि कोष्टक हटाने के बाद जब हम उसको गुणा करते हैं या जब कोष्टक हटता है तो चिन्ह का भी गुणा होता है। इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में क्या है, प्लस। कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस माइनस और फिर 3 एकम कितना हो जाएगा आपका, 3। ठीक उसी प्रकार जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये माइनस और इसका प्लस बन जाएगा माइनस और फिर 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। और ये +17 का कितना होगा, +17। अब हम करेंगे क्या, एक सिरे से हल करना चालू करेंगे। एक सिरे से हल करने से क्या होता है, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए जब हम इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए इसके सामने में है माइनस और इसके सामने में भी है क्या, माइनस। हम जानते हैं कि माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, यानी क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं को जोड़ना है।
तो 3 और 4 को जोड़ने से कितना मिलेगा? 7। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 4, इसके सामने में है माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा? माइनस। अभी +17 हल होना बाकी है, इसलिए हमने क्या किया, वो जैसा है उसको वैसा ही नीचे वाले लाइन में लिख दिया। अब इन दोनों को हल करना है। हल करते समय सबसे पहले चिन्ह को देखिएगा, इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में क्या है? प्लस। माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना है। 17 में से 7 को घटाने से शेष बचेगा कितना आपके पास में? 10। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 17, 17 के सामने में है प्लस, इसलिए इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी p-1 का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था आपको, तो p-1 का मान कितना मिला? 10 मिला। जैसे हमने p-1 को निकाला, ठीक उसी प्रकार आपको p0 का मान ज्ञात करना है और फिर उसके बाद किसका मान ज्ञात करना है? p1 का मान ज्ञात करना है। तो ये है किसका मान? p-1 का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब चलिए p0 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, और ये मैंने इसको मिटा दिया। अब -1 की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? 0 लिखकर गणित को बनाना होगा। 0 लिख लेते हैं। x बराबर अब रखना है आपको क्या? 0। तो ये आपके पास क्या है? px की जगह पर हम 0 लिखेंगे, बराबर 3 का 3 लिख देंगे। 3 और x के घात 3 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा। x की जगह पर रखना है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब x का घात 3 है, यानी 0 का घात भी क्या होगा? 3। -4 गुणा, इसको हम कोष्टक में कर देते हैं, 0 का घात में 2 और फिर क्या है? 17। सबसे पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। 3 गुणा 0 को कितने बार गुणा करना है? 3 बार। -4 गुणा, यहाँ पर 0 को कितने बार गुणा करना है आपको? 2 बार। और ये +17 का +17। 0 को आप कितने ही बार गुणा कीजिए, कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। 0 0 0 0 0 0। ठीक उसी प्रकार 0 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, और ये +17 आपका। अब देखिए 0 का गुणा करना है एक बार यहाँ पर 3 के साथ में, और यहाँ पर किसके साथ में करना है? 4 के साथ में। 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करने पर पूरे का मान कितना हो जाएगा? गुणा करने के बाद 0। 3 शून्यम क्या होता है? 0। -4 शून्यम 0, और ये +17 का +17। 0 में से हमें 0 को घटाना है, तो 0 में से 0 को घटाने से कितना शेष बचेगा? 0, और ये +17। अब 0 में 17 को जोड़ना है या 17 में 0 को जोड़ना है, एक ही बात है। जोड़ने से कितना मिलेगा आपको? 17 मिलेगा। यानी p0 का मान कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। p-1 का मान मिला 10, p0 का मान मिला कितना? 17। अब हम p1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। p1 का मान देखिए, p1 का मान आपको ज्ञात करना है। अब हम x की जगह पर जो 0 रखे थे, अभी आपको x की जगह पर क्या रखना होगा? 1 रखना होगा। रखते हैं। चलिए, ये क्या है? x बराबर, क्योंकि p1 का मान ज्ञात करना है, इसलिए x की जगह पर अब क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे। p1 बराबर 3 का 3, इनके बीच में है गुणा। x की जगह पर लिखना है 1, उसके घात में 3, यानी इसके घात में भी कितना होगा? 3। -4 का 4, फिर से है गुणा। 1 रखना है x की जगह पर, उसके घात में है 2, यानी इसके घात में भी क्या होगा? 2 होगा। और ये +17 का क्या हो जाएगा? +17। किसी भी संख्या का घात जितने बार होता है उसको उतने बार गुणा करना होता है। 1 के घात में है 3, इसलिए को कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार। -4 गुणा
1 को करना है कितने बार गुणा, 2 बार, और ये आपका प्लस 17। 3 गुणा करते समय चिन्ह का पहले करना है, तीनों के सामने में प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा है, यानी क्या है, प्लस है। तो प्लस 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 और प्लस प्लस क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। कोष्टक के अंदर में शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्याओं का करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1। 1 का गुणा आप कितने भी बार कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, 1। ठीक उसी प्रकार 0 का गुणा आप कितने ही बार कर लीजिए, आपको कितना मान मिलेगा, 0। -4 का 4 गुणा 1 एकम 1, प्लस 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 1 एकम 1, और ये है आपका प्लस 17। इस कोष्टक को हटाएंगे, तीन दोनों को गुणा करेंगे, चिन्ह का प्लस प्लस प्लस, शुरू प्लस है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, और ये प्लस 17 का प्लस 17। अब सबसे पहले 3 और 4 को हल कर लेंगे। 3 के सामने में है, देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 4 के सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। 4 में से 3 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। दोनों में से बड़ी संख्या है 4, 4 के सामने में है माइनस, इसलिए इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। प्लस का प्लस, 17 का 17, इसको हल करना अभी बाकी है, इसीलिए हमने उसको वैसा ही लिख दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घटाना है। 17 में से 1 को घटाने से शेष बचेगा कितना आपके पास में, 16। दोनों में से बड़ी संख्या है 17, 17 के सामने में है प्लस, इसलिए 16 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। पर शुरू प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका मान मिला आपको, P1 का मान। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इस टाइप से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ये -1 P0 और P1 के लिए था। अगर इसी को हमें P2 के लिए ज्ञात करना होगा, मान लीजिए मैं एक संख्या 2 का भी बता दे रही हूँ इसी में ही। x बराबर क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न में यहाँ जोड़ देती हूँ, P-1, P0, P1 और क्या, P2 का मान ज्ञात कीजिए। P1 लिख देती हूँ यहाँ, और यहाँ तथा P2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 2 के लिए ज्ञात कर लेते हैं कि P2 का मान कितना मिलेगा। अभी x बराबर हम कितना रखेंगे, 2, तो यहाँ x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ बराबर है तो बराबर 3 का 3, इनके बीच में है गुणा, x की जगह पर कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है, तो हमने 2 लिख दिया। इसके घात में है 3, इसलिए हम इसके घात में भी कितना लिखेंगे, 3। फिर माइनस है तो माइनस 4 का 4, इनके बीच में है गुणा, x की जगह पर लिखना कितना है आपको, 2। इसके घात में 2 है, यानी इसके घात में भी कितना हो जाएगा, 2, और ये प्लस 17 का प्लस 17। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। 2 का घात 3 है, यानी 2 को कितने बार गुणा करना है आपको, 3 बार। कंफ्यूज नहीं होना कि 2 का घात 3 है यानी 2 गुणा 3 लिखना है, ऐसा नहीं होता। इसके घात में जो भी संख्या लिखा होगा उतने बार इसको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 3 लिखा है, इसलिए हमने कितने बार गुणा किया इसका, 3 बार। ये -4 का -4, इस 2 को कितने बार गुणा करना है आपको, 2 बार, और ये प्लस 17 का प्लस 17। सबसे पहले कोष्टक के अंदर में हल कर लेते हैं। कोष्टक के अंदर में इन तीनों को गुणा करना है, तो हम जानते हैं कि गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें भी क्या है, प्लस है। प्लस 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 क्या होगा आपका, प्लस। कोष्टक के अंदर में शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। ठीक उसी प्रकार हम इस कोष्टक को भी हल कर लेंगे।
सबसे पहले चिन्ह को कर लेंगे, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और ये प्लस क्या है, 17। अब हम कोष्टक को हटाएंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक उसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है क्या, प्लस। प्लस प्लस होता है प्लस। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। संख्याओं का गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस प्लस होगा माइनस, और 4 चौके 16, और ये प्लस 17 का क्या होगा, प्लस 17। एक सिरे से हल कर लेते हैं। अब देखिए 24 है प्लस में, 16 है माइनस में। प्लस माइनस माइनस यानी क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 24 में से 16 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 8। दोनों में से बड़ी संख्या है 24, 24 के सामने में है प्लस, इसलिए 8 के सामने में क्या लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 17 को हल करना बाकी है, तो ये हमने प्लस 17 का प्लस 17 लिख दिया। अब इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस 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 यानी आपको जोड़ना होगा, और 8 और 17 को जोड़ने से कितना मिलेगा, 25। तो ये हमने लिख दिया कितना, 25। दोनों में से बड़ी संख्या है 17, 17 के सामने में है प्लस, यानी 25 के सामने में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये किस प्रकार से प्रश्न है, ये जो P1, P0, P2 इस टाइप का ये प्रश्न है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे किसके बाद क्या क्या काम करना है। चलिए, और 2 टाइप का प्रश्न बचा हुआ है, उसको समझ लेते हैं बारी बारी से। आपके प्रश्नावली में है, प्रश्नावली 4 में चैप्टर 1 का जो प्रश्नावली 4 है उसमें दिया गया है प्रश्न। इसमें पहला नंबर का प्रश्न है, क्या बोला गया है प्रश्न में, ये नीचे ax² + bx + c के रूप में कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं। आपको बहुपद के क्या लिखने हैं, गुणनखंड लिखने हैं। क्या चीज़ दिया है हमारे पास में प्रश्न में, बहुपद का शून्यक दिया गया है। मैं प्रश्न को पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपके पास होगा बुक पेज नंबर 27, प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न है। देखिए, बहुपद का क्या दिया है, शून्यक दिया गया है, शून्यक दिया है। और क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करना है आपको क्या, इसका गुणनखंड ज्ञात करके बताना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न कैसा दिया है, पहला प्रश्न ऐसा दिया है 3,4। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, -2, -3। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, 1/2, -1/2। चौथा प्रश्न आपका क्या है, 15,17। और फिर पांचवा प्रश्न आपका क्या है, -18,12। एक एक लाइन में ही हल हो जाएगा। ये जो प्रश्न है इसको ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको। शून्यक दिया होगा, आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कर कर बताना है। शून्यक को लिखते कैसे हैं, ऐसे कोष्टक में ऐसे कॉमा करके लिखते हैं। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही पूछा जाता है कि एक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो कितने शून्यक होते हैं, देखिए सभी कोष्टक में आपको 2 ही संख्या दिख रहा होगा, किसी भी कोष्टक में आपको 3 संख्या नहीं दिख रहा है। भले वो प्लस में हो माइनस में हो, लेकिन आपको 2 ही संख्या दिखेगा। वो बटे में भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, वो धनात्मक भी हो सकता है, लेकिन कितने होंगे, 2 होंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि एक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो आपको क्या लिखना है, कितने होते हैं, 2। अब ये शून्यक दिया गया है, इसका क्या लिखना है, आपको गुणनखंड लिखकर बताना है। तो देखिए, गुणनखंड को कैसे लिखेंगे आप लोग, ये जो 3,4 लिखा हुआ है इसको करना क्या है, आपको किसी भी एक चर को ले लेना है।
आप चाहो तो x लो, चाहो तो y, चाहो तो z, कोई भी एक चर आपको लेना है। यहाँ पे ax² प्रश्न में ax² प्लस bx प्लस c है, इसीलिए हम x लेंगे। अगर प्रश्न में ay² प्लस by प्लस c होगा तो हम y को लेकर गणित को बनाएंगे। उसी प्रकार से z होगा तो किसको लेके बनाओगे? z को। हम करेंगे क्या? x लिखेंगे, उसके बाद इसके प्रथम शून्यंक को देखेंगे। इसका प्रथम शून्यंक कितना है? +3, तो आपको उसके चिन्ह को परिवर्तित कर कर क्या लिखना होगा? -3 लिखना होगा। और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है? x लिखना है और दूसरे शून्यंक को देखना है क्या है? +4, तो चिन्ह को बदल कर क्या लिखोगे? -4। चिन्ह को बदल कर लिखना है, प्लस होगा तो माइनस करके लिखोगे, माइनस होगा तो प्लस करके लिखोगे। ये दो क्या है? गुणनखंड है। अब देखो, आपने मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है, तो आप देखे थे कि लास्ट में ऐसा ही 2 कोष्टक में आपको क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। प्रश्न ही क्या है? मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड 2 कोष्टक में मिलता है। और इस प्रश्न में क्या है? उस प्रश्न में आपको द्विघातीय बहुपद दिया गया था। द्विघातीय बहुपद को हल करने के बाद आपको क्या मिला था? उसका गुणनखंड। इस प्रश्न में आपको द्विघातीय बहुपद नहीं दिया गया है, बल्कि क्या दिया गया है? शून्यक दिया गया है, और इससे क्या करना है? उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड को 2 कोष्टक में लिखते हैं, चर लिखते हैं उसके साथ में कोई ना कोई। यहाँ पर x है इसलिए x लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? x, ये माइनस में है तो आपको क्या करना है? प्लस में लिखना है। और दूसरे कोष्टक में ये माइनस में है तो इसको भी क्या करना है? प्लस में लिखना है। मात्र एक लाइन का क्या है? हल है। इसको कैसे लिखेंगे? x, इसके सामने में कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस। और इसके सामने में है माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। बड़े में है बोल के डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस चिन्ह को परिवर्तित कर कर आपको क्या करना है? लिख देना है। यहाँ पे दोनों ही प्लस में है, यानी दोनों को किस में बदलना होगा? आपको माइनस में। यहाँ पे शुरू वाला माइनस है, यानी शुरू वाले को प्लस में लिखेंगे, और दूसरा वाला प्लस में है तो इसको किस रूप में लिखेंगे? माइनस के रूप में। शून्यक दिया गया था, इससे गुणनखंड निकालना था, तो ये हमने ऐसा लिखा। प्रश्न को उल्टा के भी पूछ सकता है, वो ऐसा दे देगा आपको कि ये उसका क्या है? कोई द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c करके लिखेगा और बोलेगा कि एक द्विघातीय बहुपद का ये उसका गुणनखंड है, उसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है? ये माइनस में है तो प्लस करके लिखोगे, ये माइनस में है तो प्लस करके लिखोगे। गुणनखंड लिखते समय 2 अलग अलग कोष्टक में लिखा जाता है और शून्यक को लिखते समय एक ही कोष्टक में लिखा जाता है। देखिए अगर ऐसा दिया है तो इसका शून्यक क्या होगा? प्लस में है तो -2, प्लस में है तो -3। इसका लिखने बोलेगा -1/2 का 1/2 और +1/2 का -1/2। यहाँ -15 का +15, -17 का +17, +18 का -18, -12 का +12। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि शून्यक दिया गया है, गुणनखंड लिखिए, या फिर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि गुणनखंड दिया गया है, उसका क्या लिखिए? शून्यक लिखिए। 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। आपके इस चैप्टर में बचा है अब क्या? शून्यंकों का योगफल और उसका गुणनफल ज्ञात करना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। या तो वो 2 नंबर के प्रश्न में पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी वो पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना होता है? हल करने का काम रफ में करना होता है। उसके बाद जो भी उत्तर आपको मिलता है आप उसको लिखते हैं कि हाँ इसका उत्तर ये है। अ, ब, स, द जिसमें भी होगा उसको लिखना होगा। खाली स्थान के रूप में दिया गया है तो खाली स्थान के रूप में आपको लिखना होगा। चलिए, ये था आपका गुणनखंड ज्ञात करने वाला प्रश्न। कब? जब हमारे पास शून्यक दिया गया है तब। पिछले क्लास में भी आपने गुणनखंड ज्ञात किया था, लेकिन उसमें क्या दिया गया था? द्विघातीय बहुपद दिया गया था।
आज अभी आपने गुणनखंड ज्ञात किया, अभी द्विघातीय बहुपद ना देकर उसने क्या दे दिया, शून्यक दे दिया। प्रश्नावली 4 का ही दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है उसको यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। प्रथम आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यंकों का योगफल ज्ञात कर कर बताना है, और ज्ञात करना है क्या, शून्यंकों का गुणनफल। आपके पास एक द्विघातीय बहुपद दिया जाएगा, उस द्विघातीय बहुपद से आपको शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कर कर बताना है। अब देखिए, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल का एक एक सूत्र होता है। योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है क्या, c/a। सूत्र को अच्छे से याद करके रखिएगा। इसके सामने में माइनस है, देखिए इसके सामने में माइनस नहीं है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि किसके सामने माइनस लगाना है, योगफल के सूत्र में लगाना है कि गुणनफल के सूत्र में लगाना है। याद रखना है, योगफल वाले सूत्र में क्या है, माइनस लगा हुआ है। योगफल, शून्यंकों का योगफल का सूत्र है -b/a और शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या है आपका, c/a। दोनों के बटे में a है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बच्चा लिखते समय c/a को a/c लिख देता है कन्फ्यूज़न में कि a ऊपर था कि नीचे था। दोनों ही सूत्र में a कहाँ पर है, नीचे में है, और माइनस चिन्ह किस में लगा है, ये जो योगफल, योग यानी क्या होता है, जोड़, जोड़ में ही घटाव का चिन्ह लगा हुआ है, ऐसा करके याद रखिएगा। योग यानी होता है जोड़, और जोड़ में लगा है क्या, घटाव का चिन्ह। तो देखिए, पहला बहुपद है आपके पास क्या, x² + 10x + 24। इसका आपको शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कर कर बताना है। तो आप करेंगे क्या, देखिए सूत्र से स्पष्ट हो चुका है कि सूत्र में हमें क्या करना होगा, a का, b का और c का मान रखना होगा, क्योंकि आपने 9वीं, इधर 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर 9वीं कक्षा पढ़ा है। पढ़ते पढ़ते इतना अनुभव हो चुका है कि जिस भी प्रश्न में हम सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र में जो भी चर राशि होता है उसके मानों को रख कर गणित को क्या करना होता है, बनाना होता है। तो आप देख पा रहे हैं अभी आपके सूत्र में 3 प्रकार के चर दिख रहे हैं। कौन कौन सा चर, a, b और c। यानी गणित को बनाते समय हमें क्या करना होगा, a का, b का और c का मान रखना होगा। प्रश्न में कहीं भी a का, b का, c का मान दिया नहीं गया है कि a इतना है, b इतना है, c इतना है। उसने क्या दे के रखा है, द्विघातीय बहुपद दे के रखा है। ये देखिए मैंने लिखा है द्विघातीय बहुपद, x² + 10x + 24। इसका क्या करना है, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर कर बताना है। तो a, b और c मिलेगा कहाँ से आपको, तो आप करेंगे क्या, ये जो है, ये जो बहुपद है x² + 10x + 24, इस बहुपद, यहाँ बहुपद लिख दे रही हूँ, बहुपद का तुलना करोगे। कल जैसे आपने तुलना किया था जब हम मध्य पद को तोड़कर हल कर रहे थे, तो आप बहुपद का क्या करते थे, सबसे शुरू में तुलना करते थे। किससे तुलना करते थे, ये x² + bx + c से तुलना करते थे। जब हम तुलना करते थे तो हमें a का, b का और c का मान मिल जाता था। तुलना कैसे करते हैं, प्रथम पद का प्रथम पद के साथ, द्वितीय पद का द्वितीय पद के साथ और तृतीय पद का तृतीय पद के साथ। जब हम प्रथम पद का तुलना इस प्रथम पद के साथ में करेंगे तो देखिए x² की जगह पे x² लिखा है, यहाँ a की जगह पे यहाँ कोई भी अंक नहीं लिखा है, यानी कितना लिखा है वहाँ पर 1। x का मान कितना है, +1। चिन्ह को भी ध्यान देना है, प्लस में है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद से करेंगे तो b का मान कितना मिलेगा आपको, 10। और जब हम इस तृतीय पद का तुलना तृतीय पद के साथ करेंगे तो c का मान कितना मिलेगा आपको, 24 मिलेगा। देखिए
अब क्या करेंगे, हम सूत्र को लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या है, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। सूत्र में मान रख देंगे, सूत्र में माइनस है तो हमने माइनस लिख लिया। b के जगह पर b का मान लिखेंगे, b का मान कितना है 10, फिर बटा a के जगह पर a के मान को लिखेंगे, कितना है 1। अब आप एक चीज़ जानते हो कि हर में 1 होने पर उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अंश में 1 होगा तो इस 1 को लिखना ज़रूरी होता है। कब ज़रूरी नहीं होता, अगर हर में 1 है तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -10। उसी प्रकार हम शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, c/a। इसके सूत्र में माइनस चिन्ह नहीं लगा है, माइनस चिन्ह किस में लगा है, ये योगफल वाले सूत्र में लगा है। अब c के जगह पे c के मान को लिखते हैं। c का मान कितना है 24 बटा a का मान कितना है 1। हर में 1 होने से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा 24। सरल है, बस सूत्र को ध्यान में रखना है। योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। सूत्र में ABC है, यानी 3 अलग अलग चर है। सूत्र में चर होने से उस चर के मानों को रखकर गणित को बनाना होता है। ABC आपके प्रश्न में दिया नहीं गया है, बल्कि एक द्विघातीय बहुपद दिया गया है। तो हमें करना क्या है, इस द्विघातीय बहुपद का हम तुलना कर लेंगे किससे, ax² + bx + c से। ऐसा करने से आपको a, b और c का मान मिल जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सूत्र लिखना है और सूत्र में क्या करना है, मान को रखकर हल कर देना है। चलिए, ये तो प्लस वाला प्रश्न था। एक मैं आपको माइनस वाला प्रश्न भी समझा दे रही हूँ, जो आपके दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर क्या प्रश्न है आपके पास, 2x का घात 2 -7x - 9। 2x का घात 2 -7x, 2x का घात 2 -7x - 9, ये एक बहुपद दिया गया है और प्रश्न में बोला गया है कि शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तुलना करेंगे। ये जो द्विघातीय बहुपद है, इसका तुलना किससे करेंगे, ax का घात 2 + bx + c से। कंफ्यूज नहीं होना कि पहले प्रश्न में प्लस प्लस था करके मैडम यहाँ प्लस प्लस लिखी थी और अभी माइनस माइनस है तो बोल के हमें माइनस लिखना है। नहीं, यहाँ पे प्लस हो या यहाँ पे माइनस हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिखना है, प्लस का ही चिन्ह लिखना है। अब देखिए, तुलना करेंगे हम प्रथम का प्रथम के साथ में। तो a का मान कितना है 2। जब हम द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद से करेंगे तो b का मान कितना है -7। ध्यान रखिएगा, -7 है। यहाँ a का मान +2 है, तो प्लस को तो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बोल के मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा। पर जिसके सामने में माइनस चिन्ह होगा उस माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। जब द्वितीय पद का तुलना द्वितीय पद से किए तो हम देख पा रहे हैं कि b का मान कितना है -9। और हम तृतीय पद का तुलना कर लेते हैं। c का मान कितना है, b का मान -7 है और c का मान कितना है -9 है। अब देखिए, हमें क्या करना क्या है, हम सूत्र को लिखेंगे। सूत्र है हमारा शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल बराबर क्या है, सूत्र -b/a। चलिए लिखते हैं। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख दिया, सूत्र में क्या है माइनस है। अब b का मान रखना है, b का मान है कितना -7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहीं पे गलती करते हैं बच्चे लोग। क्या गलती, सूत्र में माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब देखिए, इसके मान में भी क्या है माइनस है। बच्चा करता क्या है, अरे माइनस तो लिख दिए हैं, वो सीधा क्या कर देता है 7 लिख देता है और यहीं से गड़बड़ चालू हो जाता है। ये जो माइनस है, ये माइनस कहाँ से मिला आपको,
ये माइनस किसका है, इस सूत्र का माइनस है, और b का मान किस में है, माइनस में है, तो उस माइनस को भी आपको क्या करना होगा, लिखना होगा यहाँ पर। अब दो चिन्ह एक जगह पर नहीं होता है बोल के हम इसको किस में लिख देंगे, कोष्टक में लिख देंगे, और फिर बटा का बटा a की जगह पर कितना लिखना है, 2। अब इस कोष्टक को हम हटाएंगे तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोष्टक हटाते हैं, कोष्टक के सामने में जो भी चिन्ह होता है उसका अंदर वाले चिन्ह के साथ में गुणा कर लिखना होता है। तो इस कोष्टक के बाहर में यहाँ पर क्या है, माइनस, और इस कोष्टक के अंदर में क्या है, माइनस, यानी कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पर यहाँ शुरू में प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, 7/2। ये किसका मान मिला, योगफल का मान। अब हम शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या है, c/a। सूत्र होता है c/a। c के जगह पर c के मान को लिखेंगे। c का मान कितना है, -9 है, तो हमने -9 लिख दिया, और a के जगह पर कितना है, 2, यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -9/2। अगर कोई कटेगा, देखिए ये 9 है और ये 2 है, ये कटेगा नहीं। कटेगा का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या से अंश भी भाग जाना चाहिए और हर भी भाग जाना चाहिए। ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, पर ये तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से भाग नहीं जाएगा। ये 2 से भाग चला जाएगा, पर ये वाला 2 से भाग नहीं जाएगा। तो जिस प्रश्न में कटेगा संख्या अंश और हर, उसको काट के लिखेंगे, और नहीं कटेगा तो इसी को हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। ये इसका क्या है, आंसर, शून्यंकों का गुणनफल का उत्तर है ये। ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट हो चुका है ये प्रश्न। मैं और 2 बातें आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इससे संबंधित प्रश्न को बनाएंगे तो आपको मिलेगा ऐसा। किसी प्रश्न को आपने बनाया तो मान लीजिए योग आपको ऐसा मिला, 9/-4 ऐसा मिल गया उत्तर, किसी प्रश्न में मिल सकता है ऐसा। तो आप करेंगे क्या, हर में कभी भी माइनस चिन्ह नहीं होता है, तो लिखते समय आप क्या करेंगे, इसको -9/4 लिखेंगे। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको ऐसा मिला -3/-5, तब आप क्या करेंगे, दोनों माइनस, जब अंश और हर दोनों में माइनस होता है तो दोनों माइनस आपस में क्या होता है, कट जाता है। इसका उत्तर कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा। किसी प्रश्न में अगर ऐसा मिल गया आपको, मान लीजिए मिला कितना, 12/16, तो आप करेंगे क्या, ये कटेगा, देखिए किससे कट जाएगा, 4 से, 4 तिया 12, 4 चौके 16। एक ही संख्या से ऊपर के अंश को भाग करना है और हर को भी भाग करना होता है। तो जब हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 तिया 12, और 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16, यानी हर में माइनस चिन्ह मिलेगा, तो उसको आप क्या करोगे, अंश में करके लिखोगे। अंश और हर दोनों में मिल गया तो उसको दोनों को काट दोगे, आपका उत्तर किस में आ जाएगा, फिर प्लस में। और अगर किसी प्रश्न में ऐसा मिला कि ऊपर और नीचे का अंक किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट के लिखेंगे। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला आपको, ना तो ये कट रहा है और यहाँ पे माइनस अंश में ही है, तो इसको तो जैसा है वैसा ही क्या करना है, लिखना है। तो चलिए, अध्याय 1 आपका कंप्लीट हुआ। कल से हम चालू करेंगे अध्याय 2 को पढ़ना। जब भी क्लास चालू होती है तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक चीज़ों को सीख लेंगे कि उस चैप्टर में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों को जान लेंगे तो वो चैप्टर आपको सरल लगने लगेगा। चलिए, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।